हाथ जोड़ के बार बार बोल रहा हूँ कि अभी भी आप लोगों के पास समय है। जो भी आपको ड्राई फ्रूट बता रहा हूँ इनको खाना शुरू कर दीजिए। नहीं तो अगर एक बार हाथ से बात निकल गई ना तो फिर कोई और दूसरा तरीका नहीं है। बात समझ जाओ आप लोग। हरे कृष्णा राम राम जी। बार बार बोल रहा हूँ, वीडियो में बार बार इस टॉपिक के ऊपर वीडियो बना रहा हूँ कि भैया ड्राई फ्रूट खाओ। कोई महंगा ड्राई फ्रूट नहीं है। 4-5 तरह के ड्राई फ्रूट आपको बताऊंगा, हालांकि इसके ऊपर वीडियो बना चुका, मैं दोबारा बता रहा हूँ क्योंकि आप इस बात की गहराई को समझो। ये कोई मामूली ड्राई फ्रूट नहीं है, ये कोई काजू पिस्ता नहीं है। ठीक है, जो आप शौक से खाते हैं। अरे आप वो ड्राई फ्रूट खाओ जो वाकई में प्रोस्टेट के बढ़े हुए भार को कम कर सकते हैं, जिनको साइंस भी मानते हैं कि हाँ ये बड़ा ज़्यादा हेल्प करते हैं। तो आप पहला ड्राई फ्रूट समझो। और जो सबसे लास्ट वाला होगा 5वें नंबर वाला, वो सबसे सस्ता है, आसानी से आपको बाज़ार में मिल जाएगा। वैसे तो ज़्यादा मुझे उम्मीद है कि आपके घर में पड़ा होगा, वो पक्की बात है, देख लेना आप। जब आपको बताऊंगा तो आप बोलेंगे हाँ हमारे घर में पड़ा है। पहला ड्राई फ्रूट है वो कौन सा? वो कोई और नहीं है, वो ऐसा ड्राई फ्रूट है जो आपके पाचन तंत्र को बड़ा ज़्यादा मजबूत बना देता है। और पाचन तंत्र मजबूत होने से आपको कब्ज नहीं होती। और अगर आपको कब्ज नहीं हुई तो प्रोस्टेट अपने सारे काम बढ़िया तरीके से करता है, आराम से करता है। प्रोस्टेट के काम क्या है? पेशाब की क्वालिटी क्वांटिटी फ्लो को मेंटेन करना। ठीक है, एक फ्लूइड भी बनाता है, ये सेमिनल फ्लूइड। अब यहाँ पर लेकिन ये सारे काम प्रोस्टेट अच्छे तरीके से तभी कर पाता है अगर आपका पाचन अच्छा है, पाचन दुरुस्त है। पाचन खराब है तो फिर ये काम अच्छे से नहीं होते। अब जो ड्राई फ्रूट है वो है अंजीर। अंजीर में फाइबर बड़ा ज़्यादा होता है। अंजीर में फाइबर बड़ा ज़्यादा होता है, और फाइबर ही तो है जो आपको कब्ज से बचाता है। कब्ज का दुश्मन है फाइबर मेरे भाई। हाँ जी, तो आपको कब्ज से बचना है 60-70 साल की उम्र में। ठीक है ना, तभी आप प्रोस्टेट को घर पर कंट्रोल कर सकते हैं। नहीं तो आप कोई बढ़िया से बढ़िया भी कोई घरेलू उपाय करके देख लो, कंट्रोल नहीं होगी समस्या ये। हाँ जी, बढ़ेगी उल्टा, क्योंकि आपका पाचन खराब है, आपको कब्ज है। ठीक है ना, क्योंकि जो भी आप घरेलू उपाय कर रहे हैं उसको कोई मतलब नहीं है। कि लीवर आपका ख़राब है, पेट खराब है, गैस आपको बन रही है, तेज़ाब है, कब्ज है। ठीक है, बात आपको समझनी पड़ेगी। तो इसलिए आपने अंजीर खाने हैं मेरे भाई। अब आप बस अंजीर को खाने का तरीका समझ लो कैसे खाने हैं। रात को 2 अंजीर लेने हैं, उनको पानी में भिगो के रखना है, और सुबह सुबह आप जैसे ही मतलब पेट साफ करके आते हैं ना, ठीक है, जैसे आप पेट साफ करके आते हो, पेट साफ करने के बाद खा लो, या आप पेट साफ करने के पहले भी खा सकते हैं। जिनको भी कब्ज है ना, कब्ज, वो पेट साफ करने के पहले खा लो ताकि कब्ज से छुटकारा मिल जाए। और जिनको पेट में कब्ज नहीं है वो फिर पेट साफ करने के बाद खा लो तो ज़्यादा फायदा होगा फिर। ठीक है, तो मेरे कहने का मतलब ये है, आपको कब्ज को पहले दूर करना है तो आपको पेट साफ करने के पहले सुबह बिस्तर से उठते ही अंजीर खा लेने हैं, ताकि वो जो फाइबर अंजीर के अंदर है वो आपको कब्ज से छुटकारा दिला सके। तो आप बस ये ध्यान रखना है, तो जिनको कब्ज है पेट में वो सुबह उठते ही खा जाओ, पेट साफ करने के पहले। जिनको कब्ज नहीं है वो पेट साफ करने के बाद खा लो, बस ये ध्यान रखना है थोड़ा। बाकी अंजीर आपको हर जगह मिल जाएंगे, कोई ऐसा नहीं कि आपको नहीं मिलते, बाज़ार में मिल जाते हैं, इजीली अवेलेबल हो जाते हैं। अब जो दूसरा ड्राई फ्रूट है वो कौन सा है? वो है काली किशमिश। और काली किशमिश भी दो तरह के होते हैं, एक के अंदर बीज होते हैं, एक के अंदर बीज नहीं होते हैं। तो आपको काली किशमिश वो यूज़ करें जिसके अंदर बीज होते हैं। हाँ जी, ब्लैक रेजिन अंग्रेजी में बोलते हैं, ब्लैक रेजिन विद सीड्स। ठीक है, आपको बीज वाली काली किशमिश खानी है। अच्छा, इसके भी अपना अलग ही एक फंडा है, अलग ही फ़ायदा है प्रोस्टेट की दिक्कत में। ये भी ज़्यादा पाचन होने की, ज़्यादा फाइबर होने की वजह से पाचन को अच्छा करती है। मैं बार बार रिपीट कर रहा हूँ, आपको शुरू के 2 ड्राई फ्रूट वही बता रहा हूँ जो आपके पाचन को डायरेक्टली अच्छा करते हैं। बात समझ गई? जो पहला ड्राई फ्रूट बताया ना अंजीर, और जो अब बता रहा हूँ काली किशमिश, ये आपके पाचन को बड़ा तेज़ी से अच्छा करना शुरू कर देते हैं, दुरुस्त करते हैं, आपको कब्ज से बचाते हैं, क्योंकि दोनों में फाइबर बड़ा ज़्यादा है। और इस काली किशमिश के अंदर एक एक चीज़ और है, वो है एंटीऑक्सीडेंट्स। मतलब एक तरह से एंटीऑक्सीडेंट का भंडार है काली किशमिश। हाँ जी, और एंटीऑक्सीडेंट्स क्या चीज़ होती है? जो आपके प्रोस्टेट के सेल को ख़राब होने से बचा सकती है। प्रोस्टेट के अंदर छोटी छोटी ना कोशिकाएं होती हैं, उनको ख़राब होने से बचा सकता है फिर ये एंटीऑक्सीडेंट्स। तो यहाँ तक आपने समझा ये चीज़
क्या काम करते हैं। अब आपने थोड़ा सा फ़ायदा ये समझना है कि ये कि हमें खानी कैसे है, मतलब ये काली किशमिश को हम खाएं कैसे। काली किशमिश को खाने का तरीका बड़ा सिंपल है, बड़ा इजी है। रात को 10 काली किशमिश लेनी है, उसको एक बड़े गिलास पानी में डाल के रख देना है। सुबह उठकर पेट साफ करने के बाद, ठीक है, पेट साफ करने के बाद आप लोगों ने काले किशमिश वाला पानी पी लेना है। आपने ध्यान दिया मैंने क्या बोला, काली किशमिश वाला पानी पीना है। काली किशमिश आपने खानी नहीं है। आप काली किशमिश बाद में खा लो, दोपहर में खा लो, कोई दिक्कत नहीं, लेकिन सुबह खाली पेट, पेट साफ करने के बाद सिर्फ आपने वो एक गिलास वो काले किशमिश वाला पानी पीना है, ब्लैक रेजिन वाटर, क्योंकि उसी में सारा गुण है, उसी में सारा असर है, उसी में सारी प्रॉपर्टीज़ है। तो आपने काले किशमिश वाला पानी पीना है। मैं बार बार इस बात को रिपीट करूँ ताकि आप लोग काले किशमिश ना खाना शुरू कर दो। अरे कोई नुकसान नहीं है काले किशमिश खाने से, लेकिन फ़िलहाल फ़ायदा पानी पीने से है, इसलिए आप लोगों ने काले किशमिश वाला पानी की पीना। और मर्दों के लिए ना वरदान है ये, मर्दों की हर तरह की मतलब वीकनेस को, कमज़ोरी को दूर करने का काम करता है काले किशमिश वाला पानी। आप पी कर देखना, तब आपको पता चलेगा। ऐसे नहीं, ऐसा भरोसा नहीं करेंगे, ठीक है ना। अब काली किशमिश आपको कहाँ मिलेगी, अरे वीडियो में टैग किया हो, मंगवा लो। बाज़ार में मिल जाती है तब तो बहुत अच्छी बात है। अब अगला जो ड्राई फ्रूट है वो कोई और नहीं है, इसके बारे में हर वीडियो में बताता हूँ। महंगा है भैया, मंगवा लो, तब भी आपको खाना चाहिए। ब्राज़ील नट्स है, हाँ जी, हिंदी में इसको ब्राज़ील नट्स ही बोलते हैं। आप इसको क्यों नहीं खा रहे हो, क्या दिक्कत है। महंगा है, अरे कितना महंगा है, आपकी जान से महंगा है क्या, शरीर से महंगा है क्या, ज़िंदगी से महंगा है ड्राई फ्रूट क्या। जान है तो जहान है। एक बार मंगवा लो, 5-6 महीने चल पड़ेगा, हफ्ते में एक ही दिन खाना है, रोज़ नहीं खाना। भैया ब्राज़ील नट के अंदर सेलेनियम बड़ा ज़्यादा है, और 70 साल के बाद अगर सेलेनियम की कमी शरीर में है तो प्रोस्टेट की बीमारी होने का खतरा ज़्यादा है। तो आप समझ जाओ। तो फिर क्यों बोल रहे हो इतना ज़ोर ज़ोर से कि आपने ब्राज़ील नट्स खाने, क्योंकि सेलेनियम बड़ा ज़्यादा है इसके अंदर। कुछ ज़्यादा सेलेनियम शरीर में जाएगा तो प्रोस्टेट की बीमारी होने का खतरा कम है भैया, ये बात आपको समझनी है, ठीक है। ज़्यादा आपको डरना नहीं है, कन्फ्यूज़ भी नहीं होना, बस जो बात बता रहा हूँ उसको समझो। ये बात समझ गए, ब्राज़ील नट्स। लेकिन मेन चीज़ पता क्या आती है, आपको ब्राज़ील नट्स खाने का तरीका समझना होता है। तो अच्छा, तरीका बताने से पहले आपको ये बता दूं कि जो सेलेनियम है वो काम क्या करता है, जो ब्राज़ील नट के अंदर है, ठीक है। ये सेलेनियम आपके प्रोस्टेट के सेल्स को नेचुरली प्रोटेक्ट करने का काम करता है, प्राकृतिक रूप से ना सुरक्षा देता है। उम्र बढ़ने के साथ क्या होता है, कभी कभार आपके शरीर में फ्री रेडिकल घूमते रहते हैं। ये फ्री रेडिकल प्रोस्टेट के सेल को ख़राब करना शुरू कर देते हैं, बस उन्हीं फ्री रेडिकल को ही न्यूट्रलाइज कर सकता है फिर सेलेनियम। और अगर इसने फ्री रेडिकल को न्यूट्रलाइज कर दिया, ऑक्सीडेटिव डैमेज कम हो गया, प्रोस्टेट के सेल खराब होने से बच सकते हैं। ये जो ज़्यादा मेडिकली भाषा होगी तो आप सिंपल समझो कि अपने खाने का तरीका क्या, कब खाने, कितनी मात्रा में। आपको ब्राज़ील नट से दोपहर को 3 खाने हैं, लंच करने के 2 घंटा बाद। अगर 1 बजे लंच करते हैं ना तो एक बजे के बाद यानी 3 बजे तक, 3 बजे आप लोगों ने ब्राज़ील नट्स खाने हैं, और उनकी मात्रा 3, 2 या 3, इससे ज़्यादा नहीं। अब यहाँ पर भी खाने का थोड़ा कन्फ्यूज़न है। 2 तरह के ब्राज़ील नट्स आपको मिलेंगे बाज़ार में, एक तो बहुत बड़ा साइज़ होगा, इतना बड़ा, एक इतना सा होगा नॉर्मल, जो वीडियो में टैग किया हूँ मैं वो नॉर्मल साइज़ का है। वो आपको दिन में 2 या 3 खाने हैं, लेकिन ये नहीं कि एक ही खाओ, नहीं नहीं, 2 या 3, क्योंकि नॉर्मल साइज़ के हैं। एक नॉर्मल साइज़ का जो ब्राज़ील नट होता है इसके अंदर 60 से लेकर 80-90 माइक्रोग्राम तक का सेलेनियम होता है, और जो बहुत बड़े साइज़ का होता है उसके अंदर तो 100 माइक्रोग्राम से ऊपर तक भी सेलेनियम हो सकता है। ये चीज़ आपने समझनी है, इसलिए ब्राज़ील नट्स खाने हैं। इसलिए बोला जो वीडियो में टैग किया हूँ वो मंगवाओ, वो खाओ। ये बात आप समझ गए, खाने का तरीका मैंने समझा दिया आपको, खुराक भी बता दी कैसे खानी है, समय मैंने बता दिया। हाँ, पानी में भिगो के भी आप खा सकते हैं, कोई नुकसान नहीं है, लेकिन वैसे खाओ, कोई दिक्कत नहीं होती। ऐसे ना हो कि आपको गर्मी होगी। इसलिए ये जो ब्राज़ील नट्स है ना, ये आपके दिमाग को भी तेज़ करते हैं। आपके शरीर में अगर कोलेस्ट्रॉल बढ़ गया है, LDL ट्राइग्लिसराइड ये अगर ये बढ़ गया है ना, ठीक है, तो आप इनको खाकर देखना कि वो कोलेस्ट्रॉल भी कम हो सकता है। अरे ब्राज़ील नट्स ऐसी टॉप क्लास चीज़ है ना, आप विश्वास नहीं करेंगे क्योंकि आपने अभी तक खाया ही नहीं, आपने अभी तक खाया ही नहीं। एक बार मंगवाओ, खाकर देखो, फिर आपको पता चलेगा कि क्यों बोल रहा है बंदा आपको ब्राज़ील नट्स खाओ, ऐसे नहीं आपको भरोसा होगा। फ़िलहाल 1-2 महीना खाकर देखो। हाँ जी, महंगे ज़रूर हैं, मैं मानता हूँ, मैं आपसे सहमत हूँ, महंगे हैं, लेकिन खाने तो पड़ेंगे आपको, और क्या तरीका है बताइए। थक गए हैं ना, हार चुके हैं आप लोग, सब कुछ करके देख लिया, कोई फ़ायदा हो रहा है। अगर फ़ायदा होता तो वीडियो क्यों देखते, मतलब आप परेशान हैं, तंग हैं, तो आप इसलिए वीडियो देख रहे हैं कि काश कोई तरीका मिल जाए। तो बस ये चीज़ मैं बोल रहा हूँ, ब्राज़ील नट से मंगवा कर खाना शुरू करो।
मेरे मेरे लिए नहीं, अपने लिए। हाँ जी। एक मैं फिर बोल रहा हूँ, एक विनती रिक्वेस्ट ही कर सकता हूँ, बाद में पछताना पड़ेगा। ये आपको मैं बात बता रहा हूँ, डायरी पे लिख लीजिए। वीडियो को देखते नहीं आप लोग पूरा, आधी वीडियो देख के चले जाते हैं अभी, क्योंकि आप सीरियस नहीं है। जब सीरियस होने का समय आएगा ना, तब आपको पता चलेगा मैं क्यों इतना ज़्यादा जोर दे के बोलता हूँ कि ब्राज़ील नट्स खाओ। ठीक है ना। अब जो अगला ड्राई फ्रूट है वो कौन सा है? ये होते हैं बादाम। जी हाँ, आलमंड्स। अब बेशक आपने बादाम खाए होंगे, बादाम आपने खाए होंगे घर पर, लेकिन क्या आपको पता है बादाम खाने का एक अपना सही तरीका होता है, ख़ास तरीका। एक ख़ास तरीके से बादाम अगर खाएंगे तो आप देखेंगे प्रोस्टेट को आप घर पर इजीली कंट्रोल में कर सकते हैं, बड़ा ज़्यादा आपको हेल्प मिलती है इससे। अच्छा, बादाम के अंदर विटामिन ई है। विटामिन ई एक पावरफुल नेचुरल एंटीऑक्सीडेंट है, और ये एंटीऑक्सीडेंट ही प्रोस्टेट के सेल को ख़राब होने से बचाता है। दूसरा, इसके अंदर फैट्स है, हेल्दी फैट्स बादाम के अंदर, और ये हेल्दी फैट्स प्रोस्टेट की मतलब अच्छी सेहत को बड़ा ज़्यादा सपोर्ट करते हैं, प्रोस्टेट को स्वस्थ रखने का काम करते हैं। लेकिन मेन चीज़ ये कि हमें खाने का तरीका नहीं पता, गलत तरीका है। घर में बच्चों को भी गलत तरीके से खिलाते हैं। अरे ठीक है, मैं मानता हूँ आप रात को पानी में भिगो कर रखते हैं, लेकिन सुबह जो आप खाते हैं वो तरीका आपका गलत है। इसलिए बोलते हैं आधा अधूरा ज्ञान खतरनाक होता है, हाफ नॉलेज इज़ वेरी डेंजरस। रात को पानी में 5-7 बादाम लिए, पानी में भिगो के रखे, सुबह उठकर छिलका उतारा, और जैसे ही पेट साफ हुआ, यहाँ पर गलती करते हैं आप, बिस्तर पर लेटे लेटे बादाम खाते हैं। बिना पेट साफ किए तो बादाम की तरफ देखना नहीं है मेरे भाई। नहीं तो फिर बादाम खाओ और वॉशरूम में चले जाओ, ऊपर से खाओ नीचे से निकाल, तब क्यों खाए बादाम? कोई फ़ायदा हुआ? 2-3 घंटे का शरीर को समय दे दो पचाने का। अरे सुबह पेट साफ करो अच्छे से यार, कब्ज ना हो। तरीका मैंने समझा दिया कि कब्ज से छुटकारा कैसे पाए। बस आपने जैसे पेट साफ हो गया, अब आप लोग भी हाँ पेट हल्का हो गया यार, आह अब भूख लग रही है, छिलका उतार के बादाम को खा जाओ। एक एक बादाम को 15-20 सेकंड के लिए मुंह के अंदर रख कर चबाओ, फिर निकल जाओ। बादाम को खाना नहीं है, बादाम को पीना है। अब आप समझ जाओ कितना चबाना है। इस तरीके से आपने बादाम खाने हैं। बादाम ऐसे खाए, और जैसे मतलब सुबह आपने जैसे 7 बजे बादाम खाए, तो 2 घंटे का शरीर को समय दे दो पचाने के लिए। ठीक है, जैसे 9 बजे तक हो गए 2 घंटे, तो 9 बजे के बाद आप ब्रेकफास्ट कर लो जो आप करना चाहते हैं। देखो 2 घंटे का समय बड़ा ज़रूरी होता है, क्योंकि 2 घंटे में शरीर क्या करेगा कि हेल्दी फैट्स को एब्जॉर्ब करेगा जो बादाम के अंदर है, विटामिन ई को एब्जॉर्ब करेगा जो बादाम के अंदर। तो ये कुछ बातें होती हैं, माननी पड़ती हैं। बादाम पचने में भारी होता है, थोड़ा समय तो लगेगा ना। अब ऐसा तो है नहीं कि बादाम खा लिए बस 15-20 मिनट के बाद चाय पी ली, कॉफ़ी पी ली, ब्रेकफास्ट कर लिया, वो गलत तरीका है। वो फिर आप फालतू बर्बादी कर रहे हैं, फिजूल खर्ची है वो। तरीके से खाओ ना। अगर आपको बादाम दांतों में दिक्कत है, बादाम चबा नहीं पाते, तो बादाम को ऐसे रगड़ के पेस्ट बना लो, निकल जाओ, ऊपर से पानी पी लो, क्या दिक्कत है? तो भैया तरीके से खाओ, बस ये तरीका है। बस तरीके को थोड़ा बदलो, और क्या। जिस तरीके से आज तक खाते थे वैसे खाना बंद कर दो, तरीका चेंज कर लो, बदल लो बस। अब लास्ट 2 नंबर वाला ड्राई फ्रूट, जो वीडियो की शुरुआत में बताया था सबसे सस्ता आपके घर में पड़ा होगा, वो है वालनट्स। हाँ जी, अखरोट। आपको एक मज़ेदार बात बताता हूँ यार मैं। आपके प्रोस्टेट ग्लैंड का जो आकार है ना, वो कैसा है? अखरोट की तरह दिखता है वो प्रोस्टेट ग्लैंड आपका। हाँ जी। तो ये जो अखरोट है, अखरोट के अंदर तीन चार चीज़ें बड़ी ज़बरदस्त है। सबसे पहले जिसमें जिंक है। जिंक प्रोस्टेट की खुराक है, प्रोस्टेट की सूजन को कम कर सकता है भैया जिंक। हाँ जी। दूसरा, ये आपके इसके अंदर फाइटोस्टेरॉल्स है। दूसरा दूसरी चीज़ इसके अंदर है, दैट इज़ ओमेगा 3 फैटी एसिड, और ये फैटी एसिड आपके दिमाग को तेज़ करते हैं। अब आप बोलोगे पंकज भाई हमें प्रोस्टेट के बारे में बता दो, दिमाग रहने दो। अरे जनरल नॉलेज के लिए बता रहा हूँ कि आपके दिमाग को भी तेज़ करते हैं, और प्रोस्टेट के सूजन को कम तो कर ही सकते हो, उसमें कोई डाउट थोड़ी है, वो बता चुका हूँ। लेकिन फिलहाल दिमाग को भी तेज़ करते हैं, बुढ़ापे में याददाश्त भी कमज़ोर होती है। तो मतलब अखरोट खाकर 2 फ़ायदे हो रहे हैं, प्रोस्टेट भी कंट्रोल में होता है, और दूसरा दिमाग भी तेज़ होता है। तीसरी चीज़ के अंदर सेलेनियम है, लेकिन मात्रा थोड़ी कम है, बस ये आपको ध्यान रखना है, लेकिन सेलेनियम है। और सेलेनियम के बारे में बता चुका हूँ, सेलेनियम क्या काम करता है। अब बात समझ गया अखरोट को खाना कैसे, कब खाना है। मेरे भैया अखरोट को आपने ना गौर करिए इस बात पे, आपने रात को 2 अखरोट की गिरी लेनी है, पानी में भिगो कर रखनी है, सुबह उठकर पेट साफ करने के बाद। ये आपको बात हमेशा याद रखनी कि सुबह बिना पेट साफ किए आपने ड्राई फ्रूट नहीं खाना। ये आप गौर कर लो, नहीं तो कोई फ़ायदा नहीं होगा। डाउन टू ड्रेन करने वाला काम है, ऊपर से खाओ नीचे से निकालो, आपने फिजूल खर्ची कर दी।
आपने पेट साफ होने के बाद 2 अखरोट की गिरी खाई, उसके बाद 2 घंटे का शरीर को समय दे दो पचाने के लिए, बस। ऐसी चीज़ें होती हैं, ऐसे असर दिखाई देता है। बता चुका हूँ, काफ़ी बुजुर्ग भाइयों ने अपनी समस्या को कंट्रोल कर लिया मेरी वीडियो देखने के बाद। कितने कमेंट्स पढ़ा चुका हूँ आप लोगों को। ये देखो आप कितने कमेंट्स हैं, फिर भी आपको भरोसा नहीं होता। अब और क्या तरीका है मेरे पास, समझाने का कोई नहीं है। अगर आपको कमेंट्स देख के भी, ये कमेंट्स पढ़ के भी भरोसा नहीं हो रहा है, तो और कोई तरीका नहीं है, बिल्कुल और कोई तरीका नहीं। हाँ जी, भरोसा करना है तो करिए, ये तो ज़िंदगी आपकी है। बाद में परेशानी आपको होगी, फिर ऑपरेशन कराओ, सर्जरी कराओ, लास्ट ऑप्शन है वो आप देख लो, ठीक है। बाकी जो चाहता है कि आप प्राकृतिक तरीके से कंट्रोल करें, भैया इन ड्राई फ्रूट्स को खा लो, बस। और साथ में कचनार की छाल का काढ़ा पी लेना, इसको मिस मत करना। टमाटर का जूस 1 गिलास दिन में पी लेना। अच्छा, आप लोगों में से कौन, कितने ऐसे लोग हैं जो मेरी वीडियो देखते हैं और मेरी वीडियो देखने के बाद जिनके प्रोस्टेट का भार कम हुआ है, कमेंट करके बताना। ये बहुत बड़ी बात मैं आप लोगों से पूछ रहा हूँ, कमेंट करके ज़रूर बताना। मिलता हूँ कल की वीडियो में। राम राम जी, हरे कृष्ण।